तो ये गौरव, ये ईंट कैसे, इतनी सारी ईंट, ये तो नई ईंटें हैं, बहुत सारी संख्या में है, इतनी ईंटें कहाँ से आ गई है? स्टार लिंक एस्टो, ये कोई एस्टो बाबा होगा, उसके विजिटिंग जो कार्ड हैं वो यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। पोलोथीन, पॉट्स, कपड़े, क्या क्या नहीं। देखिए गद्दा है दोस्त मेरे, ये गद्दा तक भी यहाँ पर आप समझिए, ये गद्दा, ये अमरूद लपेट के लाने वाले रैपर, ये देखिए बास्केट है, पानी की टंकियाँ हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यहाँ पर है। वेट करने वाली मशीन शायद ये है, यानी आप समझिए घर का बचा हुआ उत्पाद सामान भी, सिर्फ पूजा का सामान नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त यमुना जी के बिल्कुल मध्य में हूँ। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यमुना जी सूख चुकी है। आप देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, ये देखिए आप, बिल्कुल सूख चुकी है मिट्टी, पैर धंसना बंद हो गए हैं, मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है। आप इस पर चल सकते हैं आराम से। और इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी दूर दूर हर किनारे पर आप देखेंगे नज़र दौड़ाकर तो सिर्फ मैदान जैसा महसूस आपको होगा। आपको यहाँ पर लोग आते जाते क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। हर जो जीव जंतु है यहाँ पर आपको विचरित होता आता जाता दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं कि यमुना जी के सूखने के बाद अब यमुना जी में जो मनुष्य के द्वारा, हम लोगों के द्वारा डाली गई चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। देखिए किस तरह से एक मूर्ति है, एक तस्वीर है, इसको किस तरह से डाल दिया गया है और ये तस्वीर किस तरह से कांच के साथ है। यहाँ पर आप समझिए कांच के साथ पूरी तस्वीर को यहाँ पर समर्पित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर चलने में भी हमको बहुत ही सचेत होकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह कई तरह के पूजा के सामान, मूर्तियाँ और बहुत सारे किताबें रखी गई है, फेंकी गई है, रखी के गई, फेंक दी गई है। तो ये जो तरीका है ना, वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूजा के सामान जिस तरह से अर्पित किए जाने चाहिए थे वो नहीं, सिर्फ वो उत्पाद जो गल जाए वो डालना ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर लोहा, लकड़ी, कांच, सब कुछ आप यहाँ पर डाले हुए देख सकते हैं। अब कितनी गंदगी यहाँ पर जमा हो गई है ये समझ सकते हैं आप। ये देखिए दूर तक जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ गंदगी का अंबार ही नज़र आएगा आपको। और ये जो गंदगी का अंबार है ये वहाँ पर भी देखेंगे, जहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर जो बैरिकेटिंग जालियाँ लगा रखी हैं, उस जालियों से नीचे लोग कितना फेंकते हैं, कितना एक एक व्यक्ति किस तरह से फेंक रहा है। यहाँ पर आपसे देखिए कितना बड़ा कूड़े का ढेर लग चुका है। ये देखिए आप कि देखिए ये वो लोग हैं जो सिर्फ ऊपर से सामान फेंक देते हैं, चाहे पूजा का सामान हो या फिर किसी भी और चीज़ का सामान हो। घर के सामान भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, प्लास्टिक के गिलास, थैले, पोलोथीन, पॉट्स, कपड़े, क्या क्या नहीं। देखिए गद्दा है दोस्त मेरे, ये गद्दा तक भी यहाँ पर आप समझिए, ये गद्दा, ये अमरूद लपेट के लाने वाले रैपर, ये देखिए ये घर में बोई गई हुई मुझे लगता है तुलसा जी होंगी, और घर का जो सामान था पूरा का पूरा यहाँ पर डंप कर दिया गया है। कट्टे के कट्टे कबाड़ के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कबाड़ के कट्टे यहाँ पर, इधर देखिए ग्रीस, ये दिखाइए कि किस तरह से घर से जो बचा हुआ सामान है, सफाई का सामान है, एक जो कट्टा है वो कट्टा किस तरह से सामान को बांध कर यहाँ पर फेंक देगा। ये आप ऊपर देखिए, यहाँ से सीधा पड़ता है तो कितना ऊंचा ढेर यहाँ पर लग गया है कूड़े का। ये यमुना जी के प्रदूषण करने में सबसे बड़ा कारक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो नारियल के छिलके हैं वो डाल दिए गए। आप यहाँ क्या करते हैं? गोताखोर हैं। तो अब तो सूख गई है, अब आपको काम थोड़ी होगा, अब ढूंढ रहे हैं। कुछ मिला आपको यहाँ पर? मेरे 10-20 रुपए मिले हैं पूरे दिन में। अच्छा, बहुत कम मिला। गार्ड साहब भी हमारे पीछे पीछे आ गए। आइए गार्ड साहब, हम एक्चुअली रिपोर्टिंग करने आए थे इसलिए थोड़ा आए। आप कैसे आए? सर मैं तो आपको देख के आया पीछे पीछे, क्योंकि ज़्यादा आगे जाओगे कहीं पता चले कीचड़ में आप धंस जाओ अभी तो, क्योंकि पानी कम है। तो इस चक्कर में आपके पीछे आना हुआ। तो आपकी ड्यूटी रहती है यहाँ पर? जी सर। लेकिन यहाँ तो गंदगी का अंबार लगा पड़ा है गार्ड साहब। आप देखिए वहाँ से लेकर जहाँ भी ये अगर आप देखेंगे जालियाँ टूटी है, हर जाली के नीचे। तो सर आप कितने लोगों को रोकेंगे? एक को रोक लेंगे, दूसरे को रोकेंगे, एक के पीछे एक बंदा जाएगा तो कोई ना कोई तो डालेगा ही। अच्छा, तो बहुत सारे रोकते हैं आप? बिल्कुल।
तो वो रुकते नहीं है, मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा पूजा का सामान है, फिर हम भी एक अपना वो करके कि भाई क्या, वो फिर जितना मना कर सकते हैं उतना मना करते हैं। मान लीजिए हमारी ड्यूटी अगर एक टाइम तक ही है तो हम उस टाइम तक ही रोक सकते हैं ना। मान लो हमारी ड्यूटी उस पार लगी हुई है तो हम उस पार तक ही रोक सकते हैं। अब कोई बीच में आके डाल दे, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, तो वो अपना अपना एक हिसाब कर लेते हैं। तो हर कोई अपना अपना कर लेता है। बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं जाली पर, उनको पैसे का लालच देकर। हाँ, उनको भी वही है, पैसों को अपना थोड़ा बहुत देते हैं, फिर अपना डलवा लेते हैं। ये कैसी आस्था है, कैसी श्रद्धा है। देखिए वो बच्चे अभी भी, कुछ लोगों तो परमानेंट जॉब हो गई है इनकी कि वो वहीं रहते हैं जाली पर, मैं देखता हाँ, हूँ। वो वहीं रहते हैं लगभग। तो उनको क्योंकि यहीं आसपास के होते हैं, वो अपना आ जाते हैं, अपना कर लेते हैं। देखिए किस तरह से लटके हुए बंदर की तरह, गिर ना जाए, इनको खतरा भी नहीं है अपना। कोई टेंशन नहीं है इनको, इनको सब पक्के ट्रेंड है यहाँ पे। ये गोताखोर है, पानी में गिर जाते भी होंगे तो फिर। हाँ हाँ, अपना गोताखोरी हैं ये सारे, कि यहाँ पे अपना जो है जो भी आता लेकिन है। गौरव मैं देख रहा हूँ तो ऐसी ऐसी चीज़ डाली है जिसका पूजा से, श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो घर की किताबें भी ला कर डाल दिया। आप देखिए ऐसा है ना सर, जिस चीज़ का काम पूरा हो जाता है उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है। जैसे मृतक का होता है ना, एक बार कोई आदमी मर जाए तो मृतक के बाद उसकी अस्थियां तो बहा देते हैं, लेकिन जो उसका पैसा होता है, मेन चीज होती है, वो अपने पास रख ले। तो वही चीज एक हो जाती है कि जो चीज अपने घर से हो गई उसको अपना जमुना जी में बाकी अपने बाहर रख लिया। तो वही चीज सब चीज होती है। अब किसको क्या बोले ना, किसी को बोल भी नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि लड़ाई का चांसेस भी बन जाते हैं अपने थोड़ा बहुत। तो हिंसक हो जाते होंगे ना। जी 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 लेकिन अब ये जो पानी सूख गया है गौरव जी, अब इस पानी के सूखने के बाद जो यहाँ का दृश्य हम देख रहे हैं, जी। उससे ये साफ हो गया कि यमुना को गंदा करने में सिर्फ हम लोगों को की याद भूमिका है, हम लोगों को याद है। हाँ। क्योंकि आप पीछे से कहीं से भी अगर आप देखोगे तो पहाड़ों से छनता हुआ पानी अपना प्योर आता है। अब उसके बाद हम उसमें क्या मिला रहे हैं, क्या केमिकल मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना। कोई उसमें सरकार भी कितना करेगी, सरकार एक लिमिट तक ही तो कर सकती है, और उससे ज़्यादा आप करोगे तो कहाँ से हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन पानी कितनी जल्दी सोख गया है, आप समझिए कि 2 दिन यमुना जी का पानी कम हुए हुआ है, और अब आप देखेंगे तो दूर तक सिर्फ मैदान ही मैदान दिखाई देता है, मैदान ही मैदान दिखाते हैं। अब ज़मीन का पानी भी तो हम लोग ही खर्च कर रहे हैं ना सर। तो अपना वही है, अब क्या कर सकते हैं। अब ये जो गोताखोर है, इन्होंने ये जाल भी बना रखा, शायद जाल क्यों, ये पहले जब पानी था तो उसी दौरान इन्होंने जाल लगा रखा। जी 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 इससे बिल्कुल। क्या ये होता है? इसमें अपना जो भी अगर कोई नारियल वारियल या कोई पैसा वैसा डालता है तो वो उसमें रुक जाता, अपना आ जाता है। अच्छा। तो उसमें अपना फंसा के अपना जो भी पैसा निकालना है वो निकाल लेते हैं। ये तो सर हर जगह का है। जैसे आप गंगा जी भी जाएंगे तो वहाँ भी गोताखोर होते हैं, वो अपना एक फंसा बनाने के लिए कि भाई अपना 2 पैसा, तो वो चीज़ है। तो हर कोई बनाने के लिए बैठा हुआ ही है। और ठीक है, वो उनका है जो दैनिक जो क्रिया है, दैनिक जो है उनका, वो ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको सोचना चाहिए कि भाई जो यमुना जिनको हम माँ मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको यम की बहन कहते हैं, उनको हम क्या अर्पित कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हर वो चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी। टूटी हुई मूर्ति का क्या मतलब है यमुना जी में। आप देखिए पूरा, आप देखिए ऊपर से जो फेंका गया पूरी एक ढेर लगा हुआ है, जिसमें आप देखिए मूर्तियों से लेकर, पॉलीथीन से लेकर, कपड़ों से लेकर तमाम वो चीज़ें यहाँ पर है जो घर में, ईंटें तक फेंक दी गई है। ये ईंटें हैं। तो ये गौरव, ये ईंट कैसे, इतनी सारी ईंट, ये तो नई ईंटें हैं, बहुत सारी संख्या में है। इतनी ईंटें कहाँ से आ गई है? ईंटों का क्या मतलब है इनका? आप समझिए कितनी ईंटें हैं ये। तो किसी ने हो सकता है घर में कुछ छोटा बड़ा मंदिर बनाया हो और वो उनकी ईंटें भी लाकर यहाँ पर डंप कर दी हो। हो सकता है, हो सकता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पानी नीचे से जो आ रहा है, ये पानी क्यों आ रहा है नीचे? ये नीचे से भी पानी आ रहा है, यहाँ पर देखिए। क्योंकि नमी तो अभी नमी है, ऊपर से सूख गया है रेत, लेकिन नीचे से पानी आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। देखिए भाई लगातार पानी चलता रहा, चौवा जो होता है बहुत ऊपर होता है, तो ये थोड़ा सा अगर यहाँ के मुकाबले देखें तो वो 1 फुट के करीब कम होगा, तो वो पानी निकलने लगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि यमुना जी के ऊपर तो सूखा है लेकिन अंदर बहुत नमी है। लेकिन ये गंदगी हमें दिखा रही है कि हम किस तरह से अपनी जो आस्था की चीज़ों को उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर तरह की जो चीज़ है यहाँ पर आपको दिखाई देगी, छोटी बड़ी तस्वीर, छोटी बड़ी मूर्तियाँ, छोटे बड़े बर्तन, कांच के और दूसरे सामान, यहाँ पर हर तरफ प्लास्टिक की, पॉलीथीन, हर तरह की चीज़ आपको जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन इस सब जो चीज़ों को देखने के बाद हम और आप तमाम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यमुना जी साफ़ करनी है तो सिर्फ सरकार के भरोसे इस काम को नहीं छोड़ा जा सकता है। हमको दिल्ली वालों की आदत को सुधारना पड़ेगा। आप देखिए पर्स तक भी गिर रखा है, यहाँ पर पर्स है, ये तमाम चीज़ें हैं प्लास्टिक के, ये क्या क्या बर्तन हैं। आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आकर देखिए आप,
मंदिरों के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। ये मंदिरों के अवशेष यहाँ पर चारों तरफ, ये जो नारियल आप फेंकते हैं ऊपर से, ये नारियल इस तरह से पड़े हुए हैं। अब देखिए स्टार लिंक एस्टो, ये कोई एस्टो बाबा होगा, उसके विजिटिंग जो कार्ड हैं वो यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। खाने के बाद जो प्लास्टिक के दोने हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। हर तरह की चीज़ ऊपर से जो छोड़ी गई चीज़ है वो यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पुल के बीचों बीच एक ढेर लग गया है, कूड़े का ढेर जो ऊपर से छोड़ा जाता है। यानी डे बाय डे जो छोटी छोटी से चीज़ें आती हैं वो एक ढेर के रूप में, कूड़े के रूप में सामने आता है। और ये कूड़े के ढेर जो करता है बाद में, वो क्या करता है, जब यमुना में पानी आता है पीछे से तो यही पानी रोक देता है और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही दिल्ली में बाढ़ का कारण बन जाती है। हर देखिए चारों तरफ देखिए कितना ऊंचा हो चुका है, किस तरह से नारियल का एक ढेर यहाँ पर है। ये नारियल निकाले हुए हैं गौरव, कहाँ से बहाते हैं अपना, वो अपना ये चुनने वाले वहाँ पे कर लेते हैं इकट्ठे। इस नारियल का क्या होता है? इसका तो पता नहीं, जो छिलके। अबे ये काम, मुझे लगता है ये कामयाब तो होते नहीं होंगे या हो जाते हैं? नहीं, छिलके तो काम, लेकिन इसमें के अंदर का जो गोला होता होगा वो निकाल लेते हैं। हाँ। काम आ जाता है वो खाने के काम तो होता ही है, क्योंकि पानी वाला तो रहता ही है। नहीं, पानी वाला तो लेकिन खराब तो हो जाता है, प्रदूषित पानी में जो पड़ता होगा। नहीं, अब बच ये जाता तो है उसमें। अब इसका तो सर हमें आइडिया नहीं है, हम यहाँ आते नहीं ज़्यादा। हाँ, लेकिन सारा गोला निकाल रखा है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि ये जो गोला निकाला जाता है, देखिए ये इस समय देखिए आप, ये वो लोग हैं जो यहाँ से गोला निकालते हैं, कबाड़ा निकालते हैं, उनका ये सामान रखा है। कुछ नारियल इकट्ठा कर रखा है, शायद इसको लेके जाएंगे। और ये जो नारियल है, ये नारियल इसमें से निकाल भी रखा है। तो हो सकता है कि कई ऐसा ना, कई लोग इसको मार्केट में भी सप्लाई कर देते हों। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और नारियल तो उग भी आया, नारियल कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा। नारियल इसी तरह से, इसका जो पौधा होता है दोस्तों, ये नारियल का पौधा है, फिर से नारियल इसी तरह से उग जाता है। ये नारियल यहाँ पे पानी के साथ जब संपर्क में आया तो इसने फिर से बडिंग शुरू कर दी। और जो लोहे की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर देखिए, इस तरह से लोहे की सामान भी यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा कर रखा, नारियल इकट्ठा कर रखी। जो यहाँ पर गोताखोर हैं, जो यहाँ पर जो सामान इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है हमारे। ये मूर्तियाँ उन्होंने निकाल कर रखी है। ये लोग जो है कुछ अच्छा काम इस तरह से करते हैं कि जो मूर्तियां हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए ऊपर से जो लोग फेंक देते हैं, जिसमें पोर्ट भी है देखिए, और मूर्तियां भी है, पूरी की पूरी मूर्तियां इन लोगों ने निकाल कर भी रखी है। हर भगवान की मूर्ति यहाँ पर है। और इधर भी आके देखेंगे तो हर जगह तो आपको वो कबाड़ दिखाई देगा। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, बास्केट है, पानी की टंकियाँ हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यहाँ पर है। वेट करने वाली मशीन शायद ये है। यानी आप समझिए घर का बचा हुआ उत्पाद सामान भी, सिर्फ पूजा का सामान नहीं, वो उत्पाद जो काम नहीं आ रहा है, टूट गया बर्तन, और जो दूसरी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, स्पीकर है, माउस है, चम्मच हैं, वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। यानी जो घर के काम का नहीं है वो यमुना जी को समर्पित कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है। तो जिसको बदला जाना चाहिए, क्योंकि यार ये देश बहुत प्राचीन है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति नदियों की गोद में पली है, समृद्ध हुई है, विकसित हुई है। अगर हमें नदी को बचाना है तो खुद को सुधारना होगा। जब तक हम, यानी हमारा सोसाइटी नहीं सुधरेगी, इसी तरह चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो या दूसरी तमाम नदियाँ हो, तब तक पावन पवित्र निर्मल नहीं हो सकती। इनकी निर्मलता हम पर डिपेंड करती है, सरकार की कार्यशैली पर, सरकार के काम पर डिपेंड करती है। क्योंकि इसमें गंदे नाले जो पड़ते हैं, अगर उस गंदे नालों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट साफ़ नहीं करेगा तो वो आते रहेंगे। अगर हम इसमें अपना बचा हुआ सामान नहीं डालेंगे तो तब भी गंदी रहो। यानी दोनों स्तरों पर, सरकार और समाज दोनों स्तरों पर काम होना चाहिए, तब यमुना जी साफ़ होगी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, किस तरह से हम अपनी यमुना जी को बचा सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और फॉरवर्ड भी करना। और क्या चाहते हैं ज़रूर कमेंट करना। कई बहुत प्यारे दोस्त भी बन गए, मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। अगर लगातार जुड़े रहना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसके मेंबर भी बनना, ताकि आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी शेयर की जा सके। धन्यवाद।